Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. This is 18th lecture of your progressive English unit 4 sugar and spice. Today our topic is media techniques. Open your book on page number 96. Here is media techniques. Presenting information. Media techniques presenting information where it comes from. यानी कहाँ से आती है. This is about import and export. Import means students कोई चीज़ दरामद करना यानी बाहर दूसरी कंट्रीज से मंगवाना, और एक्सपोर्ट होता है कि अपनी कोई चीज़ जो है वो बाहर भेजना. एक्सपोर्ट एंड डेट डू दिस वर्क आर कॉल्ड एक्सपोर्टर. इंडिविजुअली मीन इनफरादी तौर पर. इंडिविजुअली दी कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन यूनियन आर नॉट मेजर शुगर प्रोड्यूसर. यानी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो मेजर शुगर प्रोड्यूसर नहीं है, शुगर प्रोड्यूस करने वाली नहीं है, और ट्रेडर्स या ताजर नहीं है. कलेक्टिवली हाउएवर दे आर दी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर almost entirely of sugar beet, second largest exporter and fourth largest importer. सेकंड जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, मीन बरामद करने वाले हैं, एंड फोर्थ लार्जेस्ट इम्पोर्टर यानी और फोर्थ लार्जेस्ट इम्पोर्टर मंगवाने वाले हैं, दरामद करने वाले हैं. शुगर इज़ मोस्टली कंज्यूम्ड उर्दू मीन सारिफ, इंग्लिश मीन अ पर्सन हु purchase goods and services are called consumer, and consumes mean purchase goods and services. Sugar is mostly consumed in the countries where it is grown, यानी वहीं पे ये कंज्यूम हो जाती है, खर्च हो जाती है जहाँ पे ये उगाई जाती है. इंडिया दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का. इट इज़ नॉट अमंग द टॉप 10 एक्सपोर्टर, लेकिन ये टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में से नहीं है, यानी बाहर नहीं बरामद करता, ज़्यादा अपने मुल्क में ही उसका खर्च हो जाता है. ब्राज़ील दी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंज्यूम्स ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच एट होम. ब्राज़ील जो सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करने वाला है वो भी 10% जो है वो खुद कंज्यूम मीन खर्च कर लेता है. सम ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू एंथेनॉल फॉर कार्स. एंथेनॉल्स मीन स्टूडेंट्स आर केमिकल कंपाउंड दैट इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल. एंथेनॉल. Now come on next point. Some countries, particularly in Caribbean like Jamaica, have always produced sugar primarily for export. यानी ये एक्सपोर्ट के लिए ही शुगर प्रोड्यूस करते हैं, एंड डिपेंड ऑन इट फॉर फॉरेन कंट्री, और इसके लिए फॉरेन कंट्री पे डिपेंड करते हैं. लास्ट वन इज़ अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया दी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है थाईलैंड एंड Mauritius also export a large proportion of their production but have other sources of income as well. World sugarcane and beet production and export 1999 to 2000. This one. Now come on next paragraph. Obesity mean मोटापा. There is overwhelm mean कब्जे में लेना, घेरे में लेना. Evidence that a high intake energy dense nutrients poor foods with high level of sugar and saturated fats mean चर्बी combined with reduced physical activity promotes weight gain. There are more than 1 billion overweight adult in the world. यानी दुनिया में जो है 1 बिलियन से ज़्यादा जो है वो मोटे नौजवान हैं. At least 300 billion of them obese mean मोटे. उनमें से जो है 300 billion of them जो है उनमें से obese हैं मीन मोटे हैं. Current obesity levels range from below 5% in China, Japan and certain
African nations to over 75% in urban Samoa. Even in China, rates are almost 20% in some sites. Next point is an estimated अंदाज़ा लगाया गया an estimated 17.6 million children are overweighted वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया में जो है 17.6 मिलियन जो है बच्चे जो हैं ओवरवेट हैं. दी नंबर हैज़ डबल्ड, नंबर जो है डबल हो गया. एंड फॉर एडोलसेंट मीन नौमर, नौजवान. ट्रबल्ड मीन कांपना, थरथराना. इन दी US सिंस 1930. इन थाईलैंड दी prevalence of obesity, prevalence means फैलना of obesity in 5 to 12 years old rose from 12.2% to 15.6% in just 2 years. थाईलैंड में जो है वो मोटापा जो है वो फैल रहा है 5 to 12 years old के बच्चों में, जिनमें कितने परसेंट बढ़ रहा है? 12.2% एंड 15.6% इन जस्ट 2 years, सिर्फ 2 सालों में. ओबेसिटी अकाउंट्स फॉर 2 to 6% ऑफ टोटल हेल्थ केयर कॉस्ट्स in several developed countries. Now come on next page. Pop juice, the soda. The average can of soda pop contains 40 gram of refined sugar, यानी 40 ग्राम ऑफ रिफाइंड शुगर इसमें पाई जाती है, इक्वलेंट टू 10 टीस्पून्स ऑफ शुगर, जो 10 टीस्पून के इक्वल होती है. एंड एवरेज नॉर्थ अमेरिका कंज्यूम्स 48 गैलन्स ऑफ carbonated soft drinks every year. The US Department of Agriculture means Zaraat recommended that on average no one should consume more than about 40 gram of refined sugar per day, यानी 40 ग्राम से ज़्यादा पर डे नहीं लेनी चाहिए शुगर. The equivalent of just 1 can of soda pop carbonated drinks are the single biggest source of refined sugar in the America diet. In 1999, Coca-Cola, the world largest user of refined sugar, spent a total of $1.6 billion on marketing worldwide. You have to read this one on your own self. Tooth decay. Here is tooth decay. Sugar are the most important dietary factor in the development of dental decay. Here is article. The average number of decayed, missing or filled permanent teeth at 12 years of age in low income countries. जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें स्टूडेंट जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उन ममालिक में जो है 12 ईयर्स एज तक जो है उनमें जो होता है वो मिस कर देते हैं या फिल्ड करवाते हैं परमानेंट अपने टीथ. 1 कंट्रीज़ इज़ 1.9 इन मिडल इनकम कंट्रीज़, और 1.9 जो है वो मिडल इनकम कंट्रीज़ में है 3.3 एंड इन हाई इनकम कंट्रीज़ 2.1 और हाई इनकम कंट्रीज जो है 2.1 है. Data on 5 years old children in Europe suggest that the trend towards reduced dental decay has halted. Halted mean रोक दिया, ठहर गया, यानी उन्होंने डाटा जो था 5 years old चिल्ड्रन का यूरोप ने जो है वो सजेस्ट किया है डैट द ट्रेंड टुवार्ड रिड्यूस कम हुआ है, डेंटल डिके हैज़ हॉल्टेड, यानी रुक गया है, वहाँ पे कम हुआ है. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ एज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज द प्रॉब्लम ऑफ रूट कैरीज डिके इज़ लाइकली टू बिकम अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न.
जो दुनिया में पॉपुलेशन है, आबादी है, उसकी आबादी की है, उसमें ये रूट टीथ की रूट्स का जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गए हैं, इज़ लाइकली टू बिकम सिग्निफिकेंट, यानी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बन गया है हेल्थ कंसर्न में। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 98, you have your homework is you have read page number 98 2 or 3 time, and if you it is not difficult to understand, if you feel any difficulty with difficult meanings, with the words of the difficult meanings of the difficult words, you can find out the meaning from dictionary, then you will understand easily. You have to read and find out the meaning of the difficult words, page number 98. Next we will teach in next lecture, inshallah. Take care students. Allah Hafiz.